नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। देखिए, हम इस समय त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं और त्रिकोणमिति की कुछ बिंदु हमारे पिछले वीडियो में आपने देखे और ये जो बिंदु है ये है सर्वसंख्याओं से संबंधित जो हमारे सवाल होते हैं वो आपको इस प्रश्नावली के जो सवाल हैं कक्षा 10 की 7.1 में देखने को मिलेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास में है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। इस बात को ध्यान रखें कि जो ऐसे सवाल होते हैं उनको हल करने के हमारे कुछ नियम होते हैं। जैसे हम गुणनखंड करते हैं उन गुणनखंडों की तरह ही यहाँ हमारे पास में सबसे पहला काम करना होता है। यदि कोई संख्या हमारे पास कॉमन आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे पास कॉमन लेने के बाद भी हमारा सवाल पूरा नहीं होता है या कॉमन आता ही नहीं है, जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर हम हमारे जो सूत्र हैं, चाहे वो सर्वसम का हो, चाहे हमारे गुणा भाग वाले सूत्र हों या कोई और भी हमारे पास जो सूत्र हमारे लागू होते हैं उन सूत्रों को हम लगाते हैं। और अगर सूत्र भी नहीं लगता है, कॉमन भी नहीं आता है या कॉमन आने के बाद सूत्र लगाने के बाद भी हमारा सवाल पूरा नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको साइन थीटा कॉस थीटा में बदल देते हैं और बदलने के बाद में फिर वही स्थिति हम अपना लेते हैं जो प्रथम स्थिति से प्रारंभ होती है। ऐसे हमारे ये कुछ नियमों को हम ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा को सिद्ध करो। आप एक बात ध्यान रखना, ये जो सिद्ध वाले सवाल होते हैं ये बहुत सरल होते हैं। अब सरल कैसे होते हैं? सरल होने का एक कारण होता है और कारण ये होता है कि ये जो बराबर के पहले वाला जो भाग है और एक बराबर के बाद वाला भाग, इन दोनों में से एक भाग हमारा सवाल होता है और एक भाग हमारा उत्तर होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जो सवाल दिया गया है उसका उत्तर भी साथ में दे रखा है और जब जिस सवाल का उत्तर हमारे सामने होता है तो वो सवाल वैसे ही हमको सरल लगने लग जाता है। इसलिए आपसे मैं इस बात को कहूँगा कि जितने भी सिद्ध वाले सवाल होते हैं वो सब बहुत ही सरल होते हैं। देखिएगा, ये हमारा जो सवाल दिया गया है अपन इसको हल करते हैं, ये भी इतना ही सरल है। सबसे पहले हम इसका LHS लेते हैं। अब LHS क्या है हमारे पास में, देखिएगा, LHS का मतलब होता है बराबर के पहले वाला भाग, लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे बाएं हाथ की ओर का भाग होता है। तो यहाँ हमारे पास LHS क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, अपना जो पहला नियम है क्या कहलाता है, पहला नियम कि कॉमन लीजिए। यहाँ हमारे पास में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, cos स्क्वायर थीटा, दोनों में मिला हुआ है, हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने में क्या आ जाएगा हमारे पास में, a प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब कॉमन हमने ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये सवाल हमारे पास बच गया। जैसे ही सवाल हमारे सामने बचा हुआ है वो हम देखते हैं तो हमें इसकी कुछ आइडेंटिटी सर्वसंख्याएं हमको दिखाई दे जाती है। अब सर्वसंख्या कौन सी आएगी, यहाँ देखिएगा,
हम इस बात को जानते हैं कॉस स्क्वायर में तो हमें कोई परिवर्तन ही नहीं करना, लेकिन यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमने सरलसंभव में पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस कोष्टक में जो संख्याएं हैं उसके स्थान पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट लाने के लिए हमको इस कोसेक को हटाना पड़ेगा। तो कोसेक किस में हटेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसका मान होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां हम इन आइडेंटिटी को लिखेंगे जरूर, ये ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा था, तो हम यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारे पास में क्या हो गया, ये। अब 1 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप भी जानते हैं इस बात को। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा था कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ पर कॉट थीटा हमारे पास आ जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर का प्रयोग कर दिया, कॉट स्क्वायर थीटा। और जो ये कॉट स्क्वायर थीटा आया वही हमारे पास में उत्तर है, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, RHS लिख देंगे। एक बार आप इसको थोड़ा सा और देखें कि यहाँ हमारे पास में क्या दिया गया है। आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा को सिद्ध करो, ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हमने सबसे पहले LHS को लिया, और LHS में हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमने इसमें कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच गया। अब हम इस बात को जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने इसका स्थान कोसेक स्क्वायर थीटा को दे दिया, और हम इस बात को जान रहे हैं कि हमारे सामने उत्तर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने साइन थीटा में चेंज कर दिया। अब जैसे ही चेंज किया तो हमें स्पष्ट नजर आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कॉट स्क्वायर थीटा होता है, जो हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से हम देखिएगा इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। अब हम अगला सवाल करेंगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि जो सब्सक्राइब का जो बटन है आप देखिएगा, अगर वो लाल हो तो उसको एक बार दबा लें ताकि वो हमको अगली वीडियो भी मिलती रहे। देखिएगा अगला सवाल, देखिए इस सवाल के अंदर हमको सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 को सिद्ध करना है। तो आपको मैंने बात बताई थी कि सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। अब LHS हमारे पास क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा LHS है। अब देखो पिछले सवाल में हमारे कुछ कॉमन आया था, लेकिन इस सवाल में कहीं कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कॉमन नहीं आएगा। और जब कॉमन नहीं आएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, सूत्र लगाना है। लेकिन इसके अंदर कहीं कोई सरसमिका या कोई सूत्र भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब हमने 2 स्टेप वैसे ही पार कर दी। तो फिर क्या करेंगे, जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है तो फिर हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास हो जाएगा जो सेक थीटा है वो होता है 1 बटा कॉस, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये दोनों चीज हमारे काम आएगी। आप इस बात को ध्यान रखें कि ये जो हमारे जो सूत्र हम लिख रहे हैं
इनको साइड में अपन को लिखना ही है। अगर हम इनको नहीं लिखेंगे तो हमारा सवाल अधूरा ही मान्य होगा। जांच करने वाला हो सकता हमारे अंकों को भी काट सकता है। इसलिए आप ये जो आइडेंटिटी हमारी होती है, ये सर्वसमकाएं या सूत्र हमारे होते हैं, इनको हमको लिखना होता है। अब आप देखिएगा सेक थीटा के स्थान पर हमको क्या करना है, 1 बटा कॉस थीटा, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा। फिर इधर हमारे पास में सेक का मान होता है 1 बटा कॉस थीटा प्लस इसका मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आप देखो कितना सरल हमारा सवाल हो गया। हम 1 से जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तो इसमें आ गया। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, इसमें लघुत्तम दिखाई दे रहा है कि यहाँ लघुत्तम ले लीजिएगा, तो यहाँ कॉस थीटा हमने लघुत्तम ले लिया, क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई निशान हमारे पास नहीं है। जब कोई निशान नहीं होता तो हम क्या करते हैं, वहां गुणा करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली संख्या गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी काम आई है, देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारे पास, ये सब का हमारे काम आई, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब आप देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है। अब जब कॉस से कॉस कटेगा तो क्या आ जाएगा 1, और जो हमें उत्तर में है, तो ये हमारे पास RHS हो गया। देखो एक बार फिर इसको समझ लेते हैं कि यहाँ हमारे पास में सवाल में क्या दे रखा है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, ये हमको सिद्ध करना है। जब हम सिद्ध करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले LHS लिया, और LHS लेने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेक और टेन है इसको हमने किस में चेंज कर लिया, साइन कॉस में। क्यों चेंज किया, क्योंकि न तो इसमें कोई संख्या कॉमन आ रही, न ही किसी प्रकार का कोई सूत्र लागू हो रहा है, इसलिए हमने इसको किस में चेंज किया, साइन कॉस में। और साइन कॉस में चेंज करने के बाद जैसा हमारा सवाल का रूप दिखाई देता है वैसे हमने इसको हल किया। यहाँ हमारे पास 1 से गुणा हो रहा था, हमने 1 से गुणा किया, और इसमें इसको लघुत्तम लेना है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो बिना लघुत्तम के ये हमारे पास जुड़ नहीं पाएगा। जब हमने यहाँ देखा कि इसके अंदर हमारे पास में ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ एक सर्वसमता का प्रयोग होता है जिसका हमने प्रयोग किया और ये हल कर लिया। नीचे कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस पर आ गया। फिर जब ये रूप हमारे पास आ गया तो हमने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने इसका स्थान कॉस स्क्वायर को दे दिया, और कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारे पास 1 आ गया, और जो हमारा उत्तर है। इस प्रकार से हमने इस सवाल को पूरा किया। अब आगे देखिए अगला जो सवाल हमारा, यहाँ हमारे पास में एक सवाल दे रखा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमको इस बात का पता है कि इनमें से एक भाग हमारा प्रश्न और एक भाग हमारा उत्तर होगा। सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। तो यहाँ LHS हमारे पास में है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब आप इस बात को देखें कि यहाँ न तो हमारे पास में कोई संख्या कॉमन आ रही है, न ही किसी प्रकार का सूत्र लग रहा है, और साइन कॉस में भी इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि साइन पहले से ही मौजूद है। तो जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो फिर हम क्या करेंगे, और इसके अलावा अंडर रूट में और एक, तो जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो वहां हम इनके हरों का परिमेयीकरण करते हैं। और हरों का परिमेयीकरण हम कैसे करते हैं इस बात को हमने कक्षा 9 में सीख चुके हैं। अब देखिए
यहाँ हमारे पास में है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। जब भी हरों का परिमेयीकरण करते हैं, आप इस बात को ध्यान रखें, जब भी हरों का परिमेयीकरण करते हैं तो जो नीचे वाली जो हमारी संख्या होती है हर, तो हर के विपरीत निशान से इसको हम गुणा भाग कर देते हैं। तो हर में हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस साइन थीटा से हमको गुणा भी करना है और भाग भी करना है। तो हमारे पास ये सवाल इस रूप में आ गया। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये ऊपर हमारे पास दोनों एक जैसी है, और जब दोनों एक जैसी है और बीच में गुणा है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, दोनों हमारे पास में विपरीत निशान में है, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा जो सवाल है उसका रूप बदल गया। हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे हमारे पास क्या हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको किस में बदल दिया, कॉस स्क्वायर थीटा में। अब आप देखिएगा ये इसके भी ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इनके सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। तो ये अंडर रूट को हटाना है। जब ये अंडर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर को भी साथ में ले जाएगा, तो अर्थात वर्गमूल जब करेंगे तो स्क्वायर भी हटेगा और ये रूट भी हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आप देखिएगा ये 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमारे पास प्राप्त हो गया। हमें क्या करना है, अभी और आगे भी चाहिए हमको, सेक थीटा और टेन थीटा में चेंज करना है। तो हम इसको बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे, 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऐसे हमने इसको बांट लिया। बांटने के बाद हमको पता लग रहा है कि ये 1 बटा साइन कॉस थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा। देखिएगा अपना उत्तर भी हमको प्राप्त हो गया। कितना सरल सवाल हमारा। यहाँ देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, LHS को लिया, और LHS में हमने देखा कि न तो कॉमन आता है, न कोई सर्वसम का सूत्र लग रहा है, न ही हम इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आई तो हमने क्या किया, इसके हरों का परिमेयीकरण किया, और हरों का परिमेयीकरण जब किया तो देखा कि यहाँ पर ये ऊपर वाली संख्या एक जैसी है तो इसका स्क्वायर लगा दिया, और नीचे वाली में सर्वसम का लागू हो रही है तो हमने यहाँ सर्वसम का लगा दी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास प्राप्त हो गया। जब ऐसी स्थिति देखने को मिली तो यह क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। हमने देखा कि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है और अंडर रूट में है, तो अंडर रूट और स्क्वायर सारे ही क्या हो जाएंगे, हमारे खत्म हो जाएंगे। ये आ गया। हाँ, यहाँ आने के बाद में हमने उत्तर देखा तो हमारे पास सेक और टेन में चाहिए, तो हमने क्या किया, इसका बदलाव कर लिया, और बदलाव करने पर हमारे पास में क्या हो गया, भिन्न रूप में, और 1 बटा कॉस का मान सेक और साइन बटा कॉस का मान टेन थीटा, और हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। देखिए शायद आपने इतने सवालों को देखा, आपको बहुत अच्छा समझ में भी आया। आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारे सवाल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कितना अच्छा कितना सरल सवाल हमारे सामने है। LHS हम ले लेते हैं, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक सर्वसमीका का प्रयोग होता है, लेकिन उस सर्वसमीका का प्रयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इन घातों को स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ
हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने सर्वसमता का प्रयोग नहीं किया, हमने यहाँ क्या किया है, सर्वसमीकरण लगाने के लिए इस सवाल का जो प्रतिरूप है उसको बदला है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास में है, तो इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा कितना सरल हमारा सवाल हो गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये जो संख्या है ये एक दूसरे के बराबर है और भिन्न रूप में है, इसलिए हमने इसको क्या किया, काट दिया। काटते हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बच गया। और इसका जो मान होता है वो 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और 1 हमारा क्या है, उत्तर है, इसलिए ये हमारे पास में पूरा सवाल ही हो गया। पता ही नहीं लगता कि सवाल कब हो जाता है। देखो आप एक बार फिर देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ हमारे पास ये LHS है। जब ये LHS है, इस LHS में हमको एक सर्वसमता को लगाना है, क्योंकि घात 2 में चेंज करना है। अब घात 2 में हमने चेंज करने के बाद में स्पष्ट हमारी सर्वसमता प्राप्त हो गई कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमता लगानी है। हमने इसको लगाया तो दिखाई दिया कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या हमारे पास क्रॉस में आ रही है, कट रही है। काट दिया तो काटने के बाद क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान हम पहले से ही जानते हैं कि इसका मान हमारे पास 1 होता है और 1 ही हमारा उत्तर है, जो तुरंत ही हमको प्राप्त हो गया। देखिए आगे ये जो सवाल आपके सामने दे रखा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हमारा रहेगा। आप इसको बड़े गौर से देखें। देखिए यहाँ सेक 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें LHS को लेना है, तो ये LHS हमारे पास है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो उत्तर है उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि हमको इन घातों को किसमें, स्क्वायर में चेंज करना है। जब स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3, अर्थात 3 दूनी 6 हमारे पास घात प्राप्त हो जाएगी। जब हमने इसको स्क्वायर में चेंज किया तो हमारे पास में एक सर्वसमता हमको दिखाई दे गई कि यहाँ हमारे पास में ए क्यू प्लस बी क्यू वाली सर्वसमता लागू होगी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू वाली जब सर्वसमता लगाते हैं तो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी सर्वसमता हो जाती है। तो आप देखिएगा ए प्लस बी अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे कोष्टक में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने इसका मान क्या रख दिया, 1, और इसमें हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का
होल स्क्वायर। आपने देखा कि यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। अब देखो, थोड़ा सा हमारे सामने एक समस्या आ रही है कि यहाँ पर तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 ही है, जबकि उत्तर में हमारे सामने कितने हैं? 3। इसका मतलब माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और चाहिए। जब ये चीज और चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को और लेंगे। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जब किसी संख्या को लिया जाता है तो उसको प्लस और माइनस अर्थात जोड़ना और घटाना दोनों ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने का, अर्थात हम दोनों को जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। जब 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी, इसलिए हमने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या करना है? 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ना भी है और घटाना भी है। ये हमारे पास में काम हमको करना है। अब आप देखिएगा, ये एक तो ये हो गया और 2 ये हो गए, कितने हो गए? 3। तो हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त हमको हो जाते हैं। बचे हुए को हम क्या करते हैं? यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बड़े सर्वसम का हमारे यहाँ प्राप्त होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान क्या होगा? 1 का वर्ग माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, 1 का वर्ग क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ही हमारा उत्तर है। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करते हैं। आप अगली वीडियो में और भी चीज़ें हमारी देख सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।